नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इफ ये इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, तो ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स है। एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। अब यहाँ पे क्या है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है 3 × 3 का, और हम लोग को ये और बी के बीच का रिलेशन निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 6b, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मतलब ये और बी के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स वाला दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में दिया हुआ है, या सपोज 6b दिया हुआ है, बी इनवर्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/6 ये। कहने का मतलब ये और बी के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स वाला दिखाया। तो ये तभी संभव है जब ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे और कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। अब होगा क्या कि अगर आपको ये को इन्वर्स के रूप में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा दोनों साइड ये इन्वर्स अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी के टर्म में आ जाएगा। तो ये ए इन्वर्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ये इन्वर्स के और ये इन्वर्स इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू बी इज इक्वल टू ये इन्वर्स के, यानी कि बी इज इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स ये इन्वर्स। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बी इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इज इक्वल टू के है, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना ए बी में आप दोनों साइड बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये इंटू बी इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा और के इंटू बी इन्वर्स हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स ये बराबर के टाइम्स बी इन्वर्स। तो कहने का मतलब क्या है ना कि हमको दोनों का इन्वर्स नहीं फाइंड करना, ये इन्वर्स नहीं फाइंड करना है या बी इन्वर्स नहीं फाइंड करना है कि उसको फाइंड करके हम लोग अपना टाइम ये करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ये इन्वर्स फाइंड करते हैं तो ये वाला आ सकता है या बी इन्वर्स फाइंड कीजिएगा ये, तो अब यहाँ पे आपको दोनों फाइंड करके चेक करना पड़ जाएगा। इसीलिए सबसे आसान तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है दो मैट्रिक्स का, तो हम लोग जानते हैं 1 -1 0 एक मैट्रिक्स ए का दिया हुआ है एलिमेंट्स, इसको लिख दिए हैं 0 1 2, और यहाँ पे जो है वो एक मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है वो मैट्रिक्स बी है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसका पहला एलिमेंट बनेगा। उसी प्रकार पहला रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला रो तीसरा कॉलम के साथ होगा। फिर क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम के साथ, दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ, दूसरा रो तीसरा कॉलम के साथ, तो यही मल्टीप्लाई होगा। देखिए क्या होगा, हम लोग पहला रो को पहला कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 2 कितना हो गया 2 हो गया, -1 × -4 तो ये +4 हो गया, और फिर देखिए 0 × 2 ये हो गया 0, तो ये पहला एलिमेंट्स निकल गया। अब इसी पहला रो को दूसरा कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 2 ये हो गया 2, -1 × 2 -2, 0 × -1 ये 0 हो गया। यहाँ देखिए 1 × -4 हो गया, -1 × -4 +4 हो गया, और 0 × 5 0 हो गया। उसी प्रकार देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया 2 2 × 4, फिर हो जाएगा 3 4 × 12 तो -12, और ये हो जाएगा 4 2 × 8। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 × 4 3 2 × 6 और ये हो गया -4, और यहाँ पे देखिए क्या होगा 2 × -4 -8, 3 × -4 -12 और 5 4 × 20, ये 4 × 5, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जब हम लोग का थर्ड रो का एलिमेंट्स को निकालना होगा, इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए क्या होगा 0 × 2 0, 1 × ये देखिए 1 × -4 होगा तो ये हो गया -4, और 2 × 2 +4। फिर देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 × 2 0, 1 × 2 2 और 2 × -1 -2। फिर देखिए 0 × -4 0 हो गया, 1 × -4 हो गया, और 5 2 × 10 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो सिंपली वैल्यू आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, ये 2 -2 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए 0 हो गया, ये देखिए 8 + 4 12 -12 0, यहाँ पे देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा 20, ये -20 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 0, ये भी 0, और यहाँ से -4 + 10 6 हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है वो देखिए 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 6 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो ये ऐसे बनेगा,
0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स से हम लोग क्या किया ना कि 6 कॉमन ले लिए सारे एलिमेंट से, तो ये हम लोगों का मैट्रिक्स ये आ गया। तो 6 इंटू और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू, और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 6 से आई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये B इज इक्वल टू 6 आई आया, या सिंपली लिख सकते हैं अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो AB इज इक्वल टू 6, या आई मैट्रिक्स अगर आप रहने देते हैं तो आई मैट्रिक्स रहने दीजिए। अब हमको क्या करना है ना कि ये इन्वर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो और बी इन्वर्स के फॉर्म में। अगर हमको बी के फॉर्म में लिखना है तो दोनों साइड ये इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ये इंटू 6i, ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या गया ए इन्वर्स इंटू ये आई मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू ये, और ये 6 कांस्टेंट था तो 6 इधर कर दीजिए, तो इस जाएगा ये आई, सॉरी ये यहाँ पे भी ये इन्वर्स का ऑपरेशन लिया हुआ है तो ये इन्वर्स आई हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स बी बराबर 6 ये इन्वर्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर देखेंगे तो ये इन्वर्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6b, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6b होगा। मतलब अब हमको बी इन्वर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो बी इन्वर्स के फॉर्म में लिखना है तो उसी को दोनों साइड राइट साइड में देखिए ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 6i। अब दोनों साइड आप बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये b इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू 6i इंटू बी इन्वर्स। तो ये क्या होगा, ये इंटू बी इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और 6i इंटू बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स हो गया। यानी कि यहाँ से देखिए बी इन्वर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखिए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6 तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। मतलब आपको ये इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालने में अपना टाइम नहीं मतलब वेस्ट करना है, और आपको सिंपली क्या करना है कि ऑप्शंस को देखने के बाद आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कि ये इंटू बी करके जो है सो उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए इंटू बी करके हम लोग इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।